हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो गद्य अभ्यास पत्र सीरीज चल रहा है आनंद आंसू लिपिक मासिक पत्रिका का, यह उसका लास्ट अध्याय है। 32, 33, 34, 35 और 36 जो आगे हम लिखा दिए हैं वो लगभग मतलब उससे मेल खाता है और सेम है, तो उसको लिखाने का दोबारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह गद्य अभ्यास पत्र का लास्ट लेसन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर यदि हमारे चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेहनत तो लगता है डिक्टेशन बोलने में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। यदि आप इसको कम या ज़्यादा स्पीड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब स्पीड के माध्यम से 0.80 कर लीजिएगा, 80, इसी तरह 85, 90, 95, 110 लिख सकते हैं। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। बीवाई जब पैरों में फटती है तब दर्द तो होता ही है, उसमें जलन कटन बहुत होती है। चलने फिरने में व्यक्ति लाचार महसूस करता है, पैरों में कुछ पहन भी नहीं पाता है। ऐसी हालत में बीवाई से उत्पन्न पीड़ा और जलन का एहसास तो वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पैरों में बीवाई फटी हो, जिसने उसे भोगा है। जिसके पैरों में बीवाई फटी ही नहीं, वह उस व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव और अनुमान भला कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वही व्यक्ति दूसरों की पीड़ा का अनुमान लगा सकता है जिसने स्वयं पीड़ा को भोगा हो। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा ही लगा रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह अवश्यंभावी और निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अमर होता है, उसकी आत्मा अमर होती है। वह मनुष्य की भांति जीता या मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति है उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र मजबूत होता है उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, कोई भी बाहरी शक्ति उस पर उंगली नहीं उठा सकती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन गृह कलह उसे आंतरिक शक्ति को छीन और विशृंखलित करती है और तब राष्ट्र का पतन होता है। किंतु यह पतन ही है, राष्ट्र की मौत या नाश नहीं। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती हैं। जिस तरह मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती, उसी तरह व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। कभी प्रसाद ने जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीति के छल छंद की धूल उड़ती है। सूक्ति के द्वारा आधुनिक राजनीति में खिलाड़ियों की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि वीरता का वातावरण समाप्त हो जाने पर राजनीतिक चालबाजियों का युग आ जाता है। राजनीतिक की चालें चलने वाले छल
प्रपंच रचकर विपक्षी की आँखों में धूल झोंकने का, उसे धोखे से नष्ट करने का उपक्रम करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रख सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक है। यदि एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राष्ट्र के नागरिकों का सम्मान नहीं करते, तो दूसरे राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को उद्यत हो जाएंगे। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आपका यह जो सीरीज गति अभ्यास पत्र समाप्त होता है। आप पूरा डिक्टेशन लिखिए, 28 तारीख को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जाकर दीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।